हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर की सुख समृद्धि और धनधान्य के लिए भूल कर भी घर के मंदिर में न रखें भगवान की ऐसी मूर्तियां। आमतौर पर लोग घर के मंदिर में अलग अलग तरह के भगवान की मूर्तियां स्थापित करते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां भूलकर भी घर के मंदिर में न रखें। कई बार घर में होने वाली लड़ाई झगड़ों का कारण वास्तु होता है और अनायास ही घर में धन हानि होने लगती है, जिसकी वजह भी वास्तु ही होती है। कई बार घर में किसी वस्तु का गलत जगह पर रखा होना या गलत तरीके से रखा होना घर की खुशियों पर ग्रहण लगा देता है। ऐसा ही एक कारण हो सकता है घर के मंदिर में सही ढंग से भगवान की मूर्तियों का न होना। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर का स्थान ईशान कोण यानी घर का उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। मंदिर का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, उत्तर या दक्षिण में नहीं होना चाहिए और मूर्तियों को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। आइए नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से जाने घर की सुख समृद्धि और धनधान्य के लिए घर के मंदिर में भगवान की कैसी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। उग्र देवी देवताओं की मूर्ति न रखें। मंदिर में कभी भी उग्र देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे अप्रसन्न या गुस्से की मुद्रा में किसी भी देवता की मूर्ति मंदिर में स्थापित करने से मन में हमेशा अशांति रहती है और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। उग्र देवताओं जैसे काली माता, भैरव, राहु, केतु या किसी भी देवी देवता के क्रोधी या उग्र स्वरूप की मूर्ति या चित्र मंदिर में न रखें। घर की सुख शांति के लिए सदैव भगवान के सौम्य व आशीर्वाद मुद्रा वाली मूर्ति ही मंदिर में रखनी चाहिए। अंगूठे से अधिक बड़ा शिवलिंग सभी लोग घर में स्थापित जरूर करते हैं, लेकिन शिवलिंग कभी भी ज्यादा बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। हमेशा हाथ के अंगूठे के बराबर या उससे छोटे आकार का शिवलिंग ही घर में रखें। अंगूठे से अधिक बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना घर की शांति को नष्ट करता है। वैसे 9 अंगुल से बड़ी कोई भी मूर्ति घर के मंदिर में पूजन के लिए स्थापित नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को रखें संतोषी माता का व्रत, घर में आएगी सुख समृद्धि। नटराज की मूर्ति घर के मंदिर में शिव जी की मूर्ति रखना शुभ है, लेकिन भगवान शिव की नटराज स्वरूप की मूर्ति भूलकर भी स्थापित न करें। ये मूर्ति शिव जी के तांडव को दिखती है, जो घर में कलह कलेश का कारण भी बन सकती है। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति माता लक्ष्मी धन धान्य की देवी होती हैं। आमतौर पर सभी के घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है, लेकिन हमेशा माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ही स्थापित करें जिसमें वो कमल पर विराजमान हो और बैठी हुई अवस्था में हो। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भूलकर भी घर के मंदिर में स्थापित न करें, अन्यथा कल्याण होने के बजाय कष्टों का और रोग दोष का आगमन होता है। पंचमुखी हनुमान जी, घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखना घर की समृद्धि के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन कभी भी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और आर्थिक हानि होती है। इसे जरूर पढ़े। घर की सुख शांति के लिए ना स्थापित करें माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति। विखंडित मूर्ति, कभी भी मंदिर में ऐसी मूर्ति न रखें जो कहीं से भी विखंडित हो। विखंडित मूर्ति को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। विखंडित मूर्ति रखने से रिश्तों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है और लड़ाइयां होती हैं। एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्ति, आमतौर पर देखा जाता है कि घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां होती हैं, जिसकी वजह से घर में अशांति कायम रहती है। कभी भी घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां न रखें। ऐसा करने से धन धान्य की हानि होती है। यदि आपके पास एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां हैं
तो उन्हें मंदिर से बाहर किसी भी स्थान पर रख दें। शनि देव की मूर्ति शनि की दृष्टि हमेशा कष्टकारी मानी जाती है, इसलिए लोग शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। कभी भी शनि देव की मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना घर की अशांति का कारण बन सकता है। घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियां रखें? जाने माने पंडित प्रशांत मिश्रा जी के अनुसार घर के मंदिर में गणेश, गौरी, दुर्गा जी, शिव परिवार, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण, शिवलिंग, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, हनुमान जी आदि की मूर्ति रख सकते हैं। हमारी माता एवं बहनों से हम कहना चाहेंगे कि कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी और आवश्यक है, इसलिए आप इन बातों का भी अवश्य ही पालन करें। भागदौड़ भरे जमाने में सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि वो मंदिर जाकर पूजा पाठ करें, इसलिए वे अपने घर पर ही मंदिर बनवाकर अपने इष्ट देव की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मंदिर और भगवान की मूर्ति का मुख किस दिशा में रखना शुभ होता है, इसकी सही जानकारी भी जरूरी है। पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म के लोग देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। पूजा पाठ करने से मनुष्यों में सकारात्मकता बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा का संचार ठीक ढंग से होता है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करता है। आज के भागदौड़ भरे जमाने में सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि वो मंदिर जाकर पूजा पाठ करें, इसलिए वे अपने घर पर ही मंदिर बनवाकर अपने इष्ट देव की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मंदिर का निर्माण और मूर्ति स्थापना को लेकर असमंजस रहता है कि मंदिर और भगवान की मूर्ति का मुख किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं मित्रों, आपको बता दें कि यदि आप घर पर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भगवान की मूर्ति का मुख किस दिशा में हो। मूर्ति का मुख सही दिशा में ना होने से पूजा पाठ का सही फल नहीं मिल पाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर हो या घर, भगवान का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। भगवान सूर्य के उदय होने की दिशा होने के कारण इस दिशा को शुभ माना जाता है। लोगों के मन में यह भी भ्रम रहता है कि यदि भगवान का मुख पूर्व दिशा में होगा तो पूजा करते समय हमें किस दिशा में मुख करना चाहिए। पूजा करने वालों का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब भी हम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे तो घर में प्रवेश करने वाले भगवान का हाथ जोड़कर अच्छे से स्वागत कर पाएंगे। पूजा करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय कभी भी भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान की मूर्ति में भी इतना ताप होता है कि हम जैसे साधारण मानव उस ताप को सहन नहीं कर सकते हैं। हमें भी हनुमान जी की तरह भगवान के बगल में बैठकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर हम अपने घर के मंदिर को वास्तुशास्त्र के मुताबिक बनाएं तो इससे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, साथ ही उस घर में रहने वालों पर विपत्ति भी नहीं आएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर सही दिशा में होना चाहिए। अगर पूजा घर सही दिशा में नहीं होगा तो इससे लाभ नहीं होगा, इसलिए पूजा घर हमेशा घर की उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण या पश्चिम दिशा अशुभ फलदायी होती है। वहीं घर के मंदिर में दो शंख साथ रखना भी सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, ये सबसे अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप खंडित मूर्तियों की पूजा करेंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। वास्तु के अनुसार पूजा घर कभी भी भंडारगृह, बेडरूम और बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। पूजा घर हमेशा एक खुले स्थान पर बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की तस्वीर से ज्यादा तस्वीर न रखें। इस बात का ध्यान भी रखें कि गणेश भगवान की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से घर के शुभ कार्यों में अड़चने आती हैं।
मूर्ति और तस्वीरों को रखने की सही दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। माना जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की ज्यादा बड़ी मूर्ति न रखें। मंदिर में हमेशा उनकी मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही बजरंग बली की बैठी हुई मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। साथ ही शिवलिंग भी मंदिर में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर के पास शौचालय भूलकर भी न बनाएं। कई बार लोग घर के रसोई घर में मंदिर बना लेते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से रसोई घर में भी मंदिर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। घर के मंदिर में देवी देवताओं की हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीर ही लगानी चाहिए। देवी देवताओं के उग्र रूप वाली तस्वीरें मंदिर में न रखें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। आजकल दौड़ भाग की जिंदगी में अक्सर दिनचर्या बहुत व्यस्त होने से आप रोज मंदिर नहीं जा सकते। इसलिए घर में बने छोटे या बड़े पूजा स्थान पर ही अपने अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना हो या किराए का, हर घर में मंदिर जरूर होता है। कई बार पूजा पाठ के लिए स्थान बनवाते समय जाने अनजाने में लोगों से छोटी मोटी वास्तु संबंधी गलतियां हो जाती हैं। इनकी वजह से पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में मंदिर का उचित स्थान पर होना भी बहुत जरूरी है। पूजा घर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। मंदिर का पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना अशुभ फलों का कारण बन सकता है। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर या आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता। भगवान की मूर्तियों को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। एक ही घर में कई मंदिर न बनाएं। ऐसा करने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सीढ़ियों के नीचे या फिर तहखाने में भूलकर भी मंदिर न बनवाएं। ऐसा करने से पूजा अर्चना का फल नहीं मिलता। घर में जहां मंदिर बना हो उस ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। पूजा घर का द्वार टिन या लोहे की ग्रिल का नहीं होना चाहिए। पूजा घर शौचालय के ठीक ऊपर या नीचे न हो। पूजा घर शयन कक्ष में न बनाएं। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 द्वारका के गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन करने से गृहस्वामी को अशांति प्राप्त होती है। पूजा घर का रंग सफेद या हल्का क्रीम होना चाहिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आदि नैऋत्य कोण में न रखें, इससे बनते कार्यों में रुकावटें आती हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस देवता के प्रमुख दिन पर ही करें या जब चंद्र पूर्ण हो, अर्थात 5, 10, 15 तिथि को ही प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करें। भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? मूर्तियों को स्थापित करने के टिप्स। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार देवताओं के चेहरे पश्चिम की ओर हो सकते हैं, ताकि पूजा करते समय आपका मुख पूरब दिशा की ओर हो। भगवान गणेश को लक्ष्मी की बाईं ओर और देवी सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। शिवलिंग वास्तु के अनुसार केवल छोटे आकार का घर के उत्तरी भाग में रखा जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर या पूजा कक्ष में भगवान हनुमान की मूर्ति हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। जिन देवताओं की मूर्तियों को उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए वे हैं गणेश, दुर्गा और कुबेर। सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके रखना चाहिए। पूजा कक्ष डिजाइन करते समय यह देखना जरूरी है कि मंदिर में देवताओं का मुख सही दिशा में है या नहीं। इसके अलावा देवताओं की मूर्तियों का चेहरा माला और फूलों से ढकना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान की ठोस मूर्ति रखें और मंदिर में खोखली मूर्ति रखने से बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर में मूर्तियों को फर्श पर न रखें। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियों से बचना चाहिए। वास्तु केवल 9 अंगुलियों की मूर्तियों का परामर्श देता है, क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है। क्या आप मूर्तियों को सीधे दीवारों के सामने रख सकते हैं? वास्तु शास्त्र के दिशा निर्देशों के अनुसार घर में मंदिर या पूजा रूम में दीवारों पर भगवान की मूर्तियों को सीधे रखने से बचें। मूर्तियों और दीवार के बीच कम से कम 1.5 इंच की दूरी रखें।
यह व्यवस्था ऊर्जा और धूप को सुचारू रूप से आवाजाही करने देती है और ये पूरे कमरे में फैल जाती है। शयन कक्ष में पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। अगर जगह की कमी के कारण मंदिर शयन कक्ष में बना हो तो मंदिर के चारों ओर पर्दे लगा दें। इसके अलावा शयन कक्ष के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और कार्तिकेय, गणेश, दुर्गा की मूर्तियों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। कुबेर, भैरव का मुंह दक्षिण की तरफ हो। हनुमान जी का मुंह दक्षिण या नैऋत्य की तरफ हो। रसोई घर, शौचालय, पूजा घर एक दूसरे के पास न बनाएं। घर में सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजन कक्ष में मृतात्माओं के चित्र न लगाएं। किसी भी देवता की टूटी फूटी प्रतिमा या तस्वीर व सौंदर्य प्रसाधन का सामान, झाड़ू व अनावश्यक सामान भी मंदिर में न रखें। भगवान जी का चेहरा कभी भी ढकना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि फूलमाला से भी चेहरा नहीं ढकना चाहिए।